विदिशा में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा ने एक परिवार को बिखरने से बचाया। मामला कुछ इस प्रकार का था कि ग्राम जलेरी के रहने वाले सुरेंद्र सिंह राजपूत पत्नी विनीता सिंह राजपूत ने आपसी सहमति से 6 महीने पहले तलाक का केस कुटुंब न्यायालय लगाया था, जिसमें पत्नी का कहना था कि मेरा पति दारू पीकर आता है और मेरे साथ मारपीट करता है, इसलिए मुझे इनके साथ नहीं रहना है। पति का कहना था कि मैं मेरी पत्नी को हर सुविधा दे रहा हूँ, फिर भी यह अच्छे से मेरे साथ नहीं रहती है। दोनों की बात सुनकर कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा ने पति पत्नी को समझाइश दी। कहा, परिवार बनने में समय लगता है और बिखरने में समय नहीं लगता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्मों का रहता है और छोटी छोटी बात को लेकर तलाक नहीं लेना चाहिए। न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा की बात सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखें खुल गईं और लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा कर लिया गया और प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा ने कहा कि दोनों एक दूसरे को माला पहनाकर और चॉकलेट खिलाकर जीवन की नई शुरुआत करने को कहा है। इस तरह कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा ने एक परिवार को बिखरने से बचाया है। मैं आशुतोष मिश्र, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय विदिशा, इस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी हूँ और आज लोक अदालत है। लोक अदालत आम दिनों की अदालत से थोड़ा भिन्न होती है। इसमें आम जनता का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, सहभागिता होती है। सामान्य तौर पे न्यायालयों में एक अपनी न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई कार्य होता है, लेकिन आज जनता की भागीदारी होती है। उनमें अपनी तरफ से वो मामलों को रखते हैं और सुलह समझौते के आधार पर निराकरण कराने का प्रयास करते हैं। कुटुंब न्यायालय में पति पत्नी के विवाद या पारिवारिक विवाद आते हैं, जिसमें तलाक के मामले रहते हैं और साथ ले जाने के लिए संबंध में मामले आते हैं और भरण पोषण के मामले। मुख्यतः ये 3 प्रकार के मामले होते हैं कि कोई बच्चा और अपने माता पिता से वो भरण पोषण लेता है, पत्नी अपने पति से भरण पोषण लेती है, या उनके मध्य में कोई विवाद होता है तो वो आपसी सहमति से भी अलग हो जाते हैं, या अन्य आधारों पर भी वो विवाह विच्छेद के लिए यहाँ पे आवेदन प्रस्तुत करते हैं। सर, आज कितने केस निपटाए? अभी तक कुल 11 मामले अभी तक कुल निराकृत हो चुके हैं और उनका जो विवाद था उन्होंने आपसी सहमति से अपने मामलों को। सर, अभी देखा है इस जोड़े में बढ़िया एक दूसरे को पति पत्नी को चॉकलेट खिलाई, क्या मामला था सर? उनका कहाँ के निवासी थे? आमतौर पे जो हमें विवाद दिखाई पड़ते हैं उनके पीछे एक बड़ा लंबा इतिहास होता है। केवल जो 2 व्यक्तियों के बीच में जो विवाद होता है तो उसमें उनका परिवार या उनका जो सामाजिक उनके लोग रहते हैं वह भी शामिल रहते हैं, तो उनका आपसी विवाद तो निराकृत हो जाता है, लेकिं समाज कभी कभी परिवार की वजह से वो दोनों एक नहीं हो पाते हैं। इस बात की उनको समझाइश जब दी गई तो उन्हें समझ में आया कि इसमें नुकसान उनका अपना ही है और दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा और दोनों एक दूसरे की मजबूरी भी समझा उन लोगों ने। इसके बाद वो दोनों साथ रहने को तत्पर हो गए। छोटी किस प्रकार की बातें जो है विवाद का कारण होंगी जो आपके सामने आती है? आज के समय में लोगों के अंदर 2 बातों की बहुत मेजर कमी। मदन किशोर शर्मा, एडवोकेट, परिवार प्रमुख केंद्र काउंसलर। सर, अभी देखा गया था जो 2 जोड़ों को मिलवाया गया है कुटुंब न्यायालय में, क्या मामला था? इनका क्या है कि विवाद दोनों का ही जो परिवार वाला था ना, परिवार का विवाद था। सास ससुर, देवर, नंद, उनकी वजह से इनको परेशानी हो रही। लेकिन क्या है, समझाइश के बाद उनके घर के लोग समझ गए और वो दोनों भी समझ गए, तो उन्होंने आज अपना राजीनामा करके साथ गए। ये कि आप थोड़ा सा तुम झुको, थोड़ा सा वो झुकें। यदि वो कुछ कहते हैं बड़े हैं तो उनको उनकी सुनो और अपनी अपन तुम बोलो तो उन्हें सुनने। तो पति पत्नी के बीच में यही हो गया कि ठीक है साहब, हम सामंजस्य बना रखेंगे और शराब पी के मारा पीटी नहीं करेंगे और अच्छे से रखेंगे।